कमलम कमल। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलम इत्यादि नामाभिः प्रथितं पुष्पम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम्। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विद्यते। कमलम कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से सुशोभित प्रथितम युक्त पुष्पम फूल अस्माकम हमारा राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृतम स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पुष्पस्य राष्ट्रीय पुष्प के यशो विद्यते, राष्ट्रीय पुष्प का इसको यश प्राप्त है। कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से जाना जाने वाला पुष्प हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत है और राष्ट्रीय पुष्प है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रत्वं च अभिलक्ष्य एव कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतम्। तस्य उसके कमल के कोमलत्वं कोमलता को, मनोहरत्वं सुंदरता को, विकासशीलत्वं और और उसके विकासशील होने को, जैसे कि जल में जितना जल बढ़ता है वैसे ही कमल की डंडी भी बढ़ती जाती है, ऐसी विकासशीलता को और उसकी पवित्रता को अभिलक्ष्य एव देख कर ही कवियों ने तस्य उसका बहुशः बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। न कश्चिन् महाकविः संस्कृतभाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते येन एतस्य पुष्पस्य इस पुष्प की माहात्म्यं न गीतम्। न कश्चित् महाकविः, नहीं कश्चित् कोई महाकवि, संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषायां वा अथवा हिंदी भाषा का, कह रहे हैं कि ना ऐसा कोई महाकवि नहीं है, चाहे वो संस्कृत भाषा का या हिंदी भाषा का, ऐसा कोई महाकवि नहीं है ये जिसने एतस्य पुष्पस्य इस पुष्प की महत्ता को ना गीतम नहीं गाया हो। कि संस्कृत भाषा अथवा हिंदी भाषा का ऐसा कोई महाकवि नहीं है जिसने इस पुष्प की महिमा का वर्णन नहीं किया है। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्य कर चरण आदीनां अंगानां मानव हृदयस्य च उपमानीकृतं सांस्कृतिकं महत्वं बिभर्ति पुष्पम इदम्। देवानां स्तुति प्रसंगे, देवताओं की स्तुति के अवसर पर, स्तुति के प्रसंग में, दिव्य उनके दिव्य कर माने हाथ, चरण, पैर आदि नाम आदि अंगों को की उपमा कमल से दी गई। जैसे कर कमल, चरण कमल और मुख कमल, मानव हृदय से और हृदय कमल, मानव हृदय क्यों चा उपमानीकृतम, और मानव हृदय को इससे उपमानीकृत किया गया, अर्थात इसकी उपमा दी गई है। तो सांस्कृतिकं महत्वं बिभर्ति पुष्पम इदम। इदम पुष्पम, इस पुष्प का ये सांस्कृतिक महत्व बताता है कि देवताओं की स्तुति के अवसर पर उनके दिव्य कर कमल, चरण कमल, मुख कमल आदि अंगों की और हृदय कमल इत्यादि को इस पुष्प से उपमानित किया गया है, तो ये इसका सांस्कृतिक महत्व है। शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पम इदम यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरस्सु च अनायासेन उत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात प्रस्फुटति। शरद ऋतु में मनोहरम मनोहर पुष्पमिदम, यह पुष्प यत्र तत्र यत्र जहाँ यहाँ, तत्र वहाँ, जल संकुलेषु जल के भराव में, जहाँ जल इकट्ठा होता है, तड़ागेशु सरस्सु तालाबों और सरोवरों में, चा
और अनायासेन अपने आप ही उत्पद्यते वर्धते, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, वर्धते बढ़ता है। रवि कर निकर संसर्गात प्रस्फुटति, और रवि कर निकर सूर्य की किरणों के का संपर्क पाकर प्रस्फुटति खिलता है। शरद ऋतु में ये मनोहर फूल यहाँ तहाँ जल जहाँ इकट्ठा होता है, तालाबों में और सरोवरों में अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, बढ़ता है और सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर खिलता है। पंके जायते पंकजम, पंके कीचड़ में, जायते उत्पन्न होने पर, पंकजम पंकज कहते हैं इसको। जल संयोगम, जल का संयोग यानी जल का साथ पाकर, शरत कालाम च अवाप्य, और शरत काल की ऋतु को पाकर, वर्धते बढ़ता है, शोभते च और सुशोभित होता है। कीचड़ में उत्पन्न होने से इसे पंकज कहते हैं, और कीचड़ और जल के संयोग से शरद ऋतु में ये बढ़ता और सुशोभित होता है। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जाता, जैसे ये कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, सुशोभित होता है, तथैव वैसे ही कस्मिंश्चित् कुले जाता, कस्मिंश्चित् किसी भी, कुले जाता कुल में उत्पन्न हुआ, जनः मनुष्य, सौविध्यम उपयुक्त अवसरम च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमतः इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। कि चाहे जैसे कि ये कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, पंकज कहलाता है, और सुशोभित शरद ऋतु में जल प्राप्त होने पर सुशोभित होता है, बढ़ता है, सुशोभित होता है, वैसे ही किसी भी कुल में जन्म लेने वाला मनुष्य सुविधाओं और उपयुक्त अवसरों को प्राप्त करके बढ़ने की क्षमता रखता है, कि उसे कमल के जैसे ही अवसर प्राप्त करके बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए और रखता है। ऐसा इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। ये संदेश है कि हम चाहे कहीं भी उत्पन्न हुए हों, लेकिन हमें अपनी उन्नति की हमेशा सुविधाओं और अवसरों का उपयोग करना चाहिए और खुद की उन्नति करनी चाहिए। राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान सर्वेषां स्वतन्त्रदेशानां स्वकीयम् एकं गानं भवति, तदैव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति, महत्सु अवसरेषु तद्गानं गीयते। यद् कश्चिद् अन्य राष्ट्राध्यक्ष अस्माकं देशम् आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मद्राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्यते। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम् आवश्यकम्। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। राष्ट्रगान सर्वेषां सभी स्वतंत्र देशों का स्वकीयम अपना एक गाना भवती होता है, कि सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गाना होता है। तदैव उसी को ही राष्ट्रगान की संज्ञा से अवबुद्धते जानते हैं, उसी को राष्ट्रगान कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र स्वराष्ट्रगान से अपने राष्ट्रगान का सम्मान करोति करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्सु अवसरेषु महान अवसरों पर तद्गानम गीयते, उस गाने को गीयते गाते हैं। बड़े अवसरों पर उस गाने को गाते हैं। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम आगच्छति, यदि कश्चित् किसी अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष अस्माकं हमारे देश में आगच्छति आता है, यदि किसी और देश का राष्ट्राध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आदि कोई हमारे देश में आता है, तब तस्य सम्मानाय उसके सम्मान के लिए तस्य राष्ट्रगानम उसके देश का राष्ट्रगान अस्मद् राष्ट्रगानम और
और हमारे देश का राष्ट्रगान वादकई वादक लोग वाद्यते बजाते हैं। महती नाम सभा नाम समापने, बड़ी बड़ी सभाओं के समापन पर तस्य गानम आवश्यकम, उस राष्ट्रगान का गाना आवश्यक है। विद्यालयेषु, विद्यालयों में, प्रार्थना अनंतरम, प्रार्थना के बाद, अनंतरम बाद में, प्रतिदिन राष्ट्रगान गीयते गाया जाता है। विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाते हैं।